नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः। ततः प्रभातसमये दिवसे अथ चतुर्दशे समेत्य राजकर्तारो भरतं वाक्यं ब्रुवन्। तदनंतर 14वें दिन प्रातःकाल समस्त राजकर्मचारी मिलकर भरत से इस प्रकार बोले। गतो दशरथ स्वर्गम यो नो गुरु तरो गुरुः रामं प्रवाज्य वै ज्येष्ठं लक्ष्मणं च महाबलं त्वमद्य भव नो राजा राजपुत्रो महायशः संगत्या नापराध्नोति राज्यम् एतद् नायकम्। महायशस्वी राजकुमार जो हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु थे, वे महाराज दशरथ तो अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण को वन में भेजकर स्वयं स्वर्गलोक को चले गए। अब इस राज्य का कोई स्वामी नहीं है, इसलिए अब आप ही हमारे राजा हो। आपके बड़े भाई को स्वयं महाराज ने वनवास की आज्ञा दी थी और आपको यह राज्य प्रदान किया, अतः आपका राजा होना न्याय संगत है। इस संगति के कारण ही आप राज्य को अपने अधिकार में लेकर किसी के प्रति कोई अपराध नहीं कर रहे हैं। अभिषेचनिकं सर्वं इदं आदाय राघव प्रतीक्षते त्वां स्वजनः श्रेणयश्च नृपात्मजा। राजकुमार रघुनंदन, ये मंत्री आदि स्वजन पुरवासी तथा सेठ लोग अभिषेक की सब सामग्री लेकर आपकी राह देखते हैं। राज्यं गृहाण भरत पितृ पैतामहं द्रोहम् अभिषेचय चात्मानं पाहि चास्मान नरर्षभ। भरत जी, आप अपने माता पितामहों के इस राज्य को अवश्य ग्रहण कीजिए। नरश्रेष्ठ राजा के पद पर आपका अभिषेक कराइए और हम लोगों की रक्षा कीजिए। अभिषेचनिकं भाण्डं कृत्वा सर्वं प्रदक्षिणं भरतस्तं जनं सर्वं मृत्युवाच धृत्वितः। यह सुनकर उत्तम व्रत को धारण करने वाले भरत ने अभिषेक के लिए रखी हुई कलश आदि सामग्री की प्रदक्षिणा की और वहां उपस्थित हुए सब लोगों को इस प्रकार उत्तर दिया। ज्येष्ठस्य राजता नित्यम् उचिता हि कुलस्य नः नैवं भवन्तो मां वक्तुम् अर्हन्ति कुशला जनः। सज्जनों, आप लोग बुद्धिमान हैं, आपको मुझसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हमारे कुल में सदा ज्येष्ठ पुत्र ही राजा का अधिकारी होता आया है और यही उचित भी है। रामः पूर्वो हि नो भ्राता भविष्यति महीपतिः अहं त्वरण्ये वत्स्यामि वर्षाणि नव पंच च। रामचंद्र जी हम लोगों के बड़े भाई हैं, अतः वे ही राजा होंगे। उनके बदले मैं ही 14 वर्षों तक वन में निवास करूंगा। युज्यतां महती सेना चतुरंग महाबला अनयिष्याम्यहं ज्येष्ठं भ्रातरं राघवं वनात्। आप लोग विशाल चतुरंगिनी सेना जो सब प्रकार से सबल हो तैयार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को वन से लौटा लाऊंगा। अभिषेचनिकं चैव सर्वम् एतद् उपस्कृतं पुरस्कृत्य गमिष्यामि रामहेतोर्वनं प्रति। तत्रैव तं नरव्याघ्रम् अभिषेच्य पुरस्कृतम् आनयिष्यामि वै रामं हव्यवाहम् इवाध्वरात्। अभिषेक के लिए संचित हुई सारी सामग्री को आगे करके मैं श्री राम से मिलने के लिए वन में चलूँगा और उन नरश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का वहीं अभिषेक करके यज्ञ से लाई जाने वाली अग्नि के समान उन्हें आगे करके अयोध्या में ले आऊँगा। न सकामां करिष्यामि स्वामिमां मातृगन्धनीं वने वत्स्याम्यहं दुर्गे रामो राजा भविष्यति। परंतु जिसमें लेश मात्र मातृभाव शेष है
अपनी माता कहलाने वाली इस कैकेयी को मैं कदापि सफल मनोरथ नहीं होने दूंगा। श्री राम यहाँ के राजा होंगे और मैं दुर्गम वन में निवास करूँगा। क्रियतां शिल्पभिः पंथा समानी विषमाणि च दक्षिणश्चानु संयान्तु पथि दुर्ग विचारिकः। कारीगर आगे जाकर रास्ता बनाएं, ऊंची नीची भूमि को बराबर करें तथा मार्ग में दुर्गम स्थानों की जानकारी रखने वाले रक्षक भी साथ साथ चले। एवं संभाषमाणं तं रामहेतोर्नृपात्मजं प्रत्युवाच जनः सर्वः श्रीमद्वाक्यम अनुत्तमम्। श्री रामचंद्र जी के लिए ऐसी बातें कहते हुए राजकुमार भरत वहाँ से आए हुए सब लोगों से इस प्रकार सुंदर एवं उत्तम बात कही। एवं ते भाषमाणस्य पद्माशीरूपतिष्ठतां यस्त्वं ज्येष्ठे नृपसुते पृथिवीं दातुम् इच्छसि। भरत जी, ऐसे उत्तम वचन कहने वाले आपके पास कमल वन में निवास करने वाली लक्ष्मी अवस्थित हो, क्योंकि आप राजा के ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को स्वयं ही इस पृथ्वी का राज्य लौटा देना चाहते हैं। अनुत्तमं तद्वचनं नृपात्मजः प्रभाषितं संश्रवणे निशम्य च प्रहर्षजास्तां प्रति बाष्पबिन्दवो निपेतुरार्या नन नेत्र संभवः। उन लोगों का कहा हुआ वह परम उत्तम आशीर्वाद जब कान में पड़ा, तब उसे सुनकर राजकुमार भरत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब की ओर देखकर भरत के मुखमंडल में सुशोभित होने वाले नेत्रों से हर्षजनित आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। उचुस्ते वचनमिदं निशम्य हृष्टः समात्यः स परिषदो विनात शोका पंथानं नरवर भक्तिमान जनश्च व्यादेष्टस्तव वचनाच शिल्प वर्गः। भरत के मुख से श्री राम को ले आने की बात सुनकर उस सभा के सभी सदस्यों और मंत्रियों सहित समस्त राज कर्मचारी हर्ष से खिल उठे। उनका सारा शोक दूर हो गया और वे भरत से बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा के अनुसार राज परिवार के प्रति भक्तिभाव रखने वाले कारीगरों की और रक्षकों को मार्ग ठीक करने के लिए भेज दिया गया है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 59तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।